नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक रणनीतिक भूमिका से जुड़ा हुआ है। गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो केवल एक व्यवसायी नहीं बल्कि भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बन चुका है। पश्चिमी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अडानी ग्रुप के बारे में कई आरोप और विवाद सामने आए हैं, लेकिन क्या ये केवल अडानी के व्यापार मॉडल पर सवाल हैं, उनके बिजनेस मॉडल पर क्वेश्चंस हैं, या इसके पीछे इंडिया का बढ़ती हुई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और जियोपॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो बन रही है वो उसको लेकर चिंताएं छिपी हुई हैं। इस डिस्कशन में हम ये जानेंगे कि कैसे अडानी का जो राइज है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का पार्ट है। साथ ही यही भी समझेंगे कि वेस्टर्न मीडिया बार बार इंडियन बिजनेस टाइकून्स स्पेशली अडानी ग्रुप को टारगेट करती रहती है। ओके, तो बात इसको शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि अडानी और इंडिया का इकोनॉमिक विजन कैसे अलाइंड है ना। तो ये जो बेसिकली अडानी का जितने भी कॉन्ग्लोमरेट है, जितने भी बिजनेसेस हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। लेकिन इसमें हमने एक बात करा कि ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म या आर्थिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद क्या होता है। यह एक आइडियोलॉजी है जो किसी कंट्री की, किसी नेशन की इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट और एम्पावर करने पर जोर देती है। यह फॉरेन जो डिपेंडेंसी होती है उसको कम करने पे ध्यान देती है, और जो घरेलू उद्योग हैं उनको बढ़ावा देती है ना। ये नेशनल इंटरेस्ट को पॉलिसी मेकिंग में प्रायोरिटाइज करने की बात करती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे 2020 में आत्मनिर्भर भारत, ये सभी इसी से संबंधित हैं। अब अभी करेंट कंटेक्स्ट में आप देख रहे होंगे कि इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए फॉरेन एनर्जी इंडिपेंडेंस अपनी कम कर रहा है, और साथ ही साथ अडानी ग्रुप जो है वो इसमें मेन इंडियन कंट्री हमारे देश का प्लेयर है। अब गौतम अडानी का क्या क्या स्ट्रेटजी हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हेल्प कर रही हैं। तो श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट है। कोलंबो पोर्ट पर चाइना का कब्जा है अभी, और इसमें सॉरी माफ़ कीजिए, कोलंबो पोर्ट जो है वो चाइना के हम्बनटोटा पोर्ट से compete कर रहा है। साथ ही साथ इसराइल का हाइफा पोर्ट है, वहाँ पर अडानी ग्रुप जो है वो इन्वेस्ट किए हुए है। ये इंडिया की एक्ट वेस्ट पॉलिसी का पार्ट है और मेडिटेरेनियन में इंडिया की प्रेजेंस को बढ़ाएगा। बांग्लादेश में जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो अडानी ग्रुप को मिले हुए हैं। ये चाइना में जो वहाँ पर एनर्जी सप्लाई करता है उसका एक ऑल्टरनेट इंडिया को देते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कार्मिकेल कोल माइंस जो हैं वहाँ से एनर्जी सप्लाई की जाती है, ये अडानी ग्रुप के पास है। चाइना की जो डोमिनेंस है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंडिया के फेवर में टिल्ट करता है। अब अगर अडानी इंडिया के इतने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में पार्ट है तो इसमें वेस्टर्न मीडिया क्यों अडानी को क्रिटिसाइज करता है। तो पश्चिमी मीडिया जो है वो गौतम अडानी और उनके बिजनेसेस को अगेन एंड अगेन दे आर टारगेटिंग अडानी, है ना। एंड उस उनके ऊपर क्या एलिगेशंस हैं। तो पहला तो क्रॉनी कैपिटलिज्म का एलिगेशन है, जिसमें अडानी के मोदी जी के साथ टाइज को कई बार टारगेट किया जाता है ना। सरकार से विशेष लाभ लेने के उन पर आरोप लगाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट्स जो आई वो फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के क्लेम करती हैं। हालांकि ये अभी प्रूव नहीं हुआ है, बट वो इसको क्लेम करती हैं, वित्तीय अनियमितताओं के ऊपर क्लेम करती हैं। साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंसर्न भी बताए जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट हो जिसमें एनवायरमेंटल कंसर्न की बात करी जाती है। लेकिन इन सब के पीछे कहीं भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता तो नहीं है। इंडिया का बढ़ता हुआ जो राइज है वो वेस्टर्न मीडिया को या वेस्टर्न कंट्रीज को चिंता में डाले हुए है। अडानी के इकोनॉमिक नेशनलिज्म के सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इनकी बात करें। जिस तरीके से चाहे इनकी पोर्ट कैपेसिटी हो जो इंडिया की टोटल कार्गो कैपेसिटी का 24% है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो, चाहे जॉब क्रिएशन हो, इन सभी में जो ग्लोबल एमएनसीज हैं उनके एट पार है अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट। अब आप देख सकते हैं कि वेस्ट इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों है अडानी ग्रुप के राइज से। ये है इंडिया का इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इंडिया का इकोनॉमिक नेशनलिज्म या आर्थिक राष्ट्रवाद जो है ये पश्चिमी देशों के प्रिजुडाइस या पूर्वाग्रह को बताता है। ओके, इसमें वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव शेप करती है, जो नैरेटिव यूजुअली इंडिया को राइज को एज अ थ्रेट देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो इंडियन एलिफेंट है, ये एक तरीके से इंडिया को एलिफेंट के थ्रू दर्शाया गया है। और अगर ये एलिफेंट या इंडिया अपनी असली पोटेंशियल को रियलाइज कर लेगा तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत खतरनाक रहेगा।
तो वेस्टर्न कंट्रीज आर शेपिंग द नैरेटिव एंड इट रिफ्लेक्ट्स द फियर ऑफ लूजिंग इकोनॉमिक डोमिनेंस बिकॉज ऑफ राइज ऑफ इंडिया एज वेल एज चाइना। साथ ही साथ इंडिया के जो ग्रोइंग टाइज हैं ये नॉन वेस्टर्न पावर्स तक को चिंता में डाले हुए हैं। नॉन वेस्टर्न पावर्स में यहाँ पर मेन कंट्री जो है दैट इज चाइना। ओके, और साथ ही साथ ये डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। इस तरीके के सिक्योरिटी जो हैं ये चाइनीज फर्म्स को फेस नहीं करने पड़ते कहीं पे। ओके, तो ये भारत को रोकने के लिए कई बार देखा जाता है, तो ये बायस्ड स्पेशल बायसनेस दिखती है जो भारत के खिलाफ ही यूज की जा रही है। अब फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो अडानी ग्रुप के बारे में बात करें तो अडानी ग्रुप जो है वो अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट जो है मुंड्रा पोर्ट वो ऑपरेट करता है। इस ग्रुप का 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी पावर हाउस है। अडानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। ये सोलर एनर्जी ऑपरेशंस में भी देश भर में सबसे आगे है। जॉब क्रिएशन की बात करें तो अडानी ग्रुप में 25,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इसमें कई सारे हैं। और साथ ही साथ ये वर्ल्ड के टॉप 10 वेल्दिएस्ट इंडिविजुअल्स में भी आते हैं। कुछ समय पहले ही वॉज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। सो इन कंक्लूजन वी कैन से कि क्रिटिसिज्म को नेशनल इंटरेस्ट के साथ बैलेंस किया जाए तो अडानी के राइज को, जो अडानी का राइज है वो भारत की इकोनॉमिक डोमिनेंस और जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस को मिरर कर रहा है ना। और ये बताता है कि कैसे हमारे स्वदेशी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो टाइम के साथ काफ़ी बड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एलिगेशंस हैं, जो एलिगेशंस को देखना चाहिए कि क्या ये इंडिया के जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स से किस तरीके से जुड़े हुए हैं और इसकी फेयर और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि जो वेस्टर्न मीडिया है ये ज़्यादातर इमर्जिंग कंट्रीज़ के अगेंस्ट में रिपोर्टिंग करती है, तो इनकी जो बायसेस हैं वो इनकी रिपोर्टिंग में देखने को मिलती हैं, तो हमें उनको उस तरीके से देखना चाहिए। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मीडिया लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मीडिया जो मेन नैरेटिव है उनको उनके साथ चीज़ें दिखाने लगता है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को साइडलाइन कर देता है, तो हमें वी शुड लुक बियॉन्ड हेडलाइंस फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड डीपर कंटेक्स्ट। साथ ही साथ वी शुड सपोर्ट नेशनल चैंपियंस। हमें उनका इंडिया के राइज में सपोर्ट करना चाहिए। कैसे हमारी एमएनसी, चाहे टाटाज हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, ये कैसे इंडियन नेशनलिज्म को, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को आगे ले जा रहे हैं और इन पर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आई होप दैट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।